क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी आदतें, आपका आत्मविश्वास, आपकी सफलता और यहाँ तक कि आपकी सेहत भी आपके अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड से नियंत्रित होती है। आप अपने अवचेतन मन का सही इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी पूरी तरह से बदल सकते हैं। आप जो चाहो उसे हकीकत में पा सकते हो। जो आपकी सोच है वो सच में बदल सकती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दुनिया के सबसे सफल लोग, वैज्ञानिक, एथलीट और बिजनेस टाइकून, ये सभी लोग अपने अवचेतन मन की शक्ति का सही उपयोग करके अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। लेकिन आम लोग इसके रहस्य को नहीं जानते। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अवचेतन मन क्या है, ये कैसे काम करता है और इसे सही से इस्तेमाल करके आप अपनी जिंदगी में क्या क्या बदलाव ला सकते हैं। अगर आप भी अपनी सोच को बदलकर सफलता और खुशहाली की ओर बढ़ना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इंसान का जो दिमाग है वो दो हिस्सों में बटा होता है। पहला चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, और दूसरा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड ये हमारे विचारों, तर्क, विश्लेषण और निर्णय लेने की शक्ति को नियंत्रित करता है। मतलब जब हम कोई नया काम सीखते हैं, कुछ सोचते हैं, बोलते हैं या किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उस वक्त ये सक्रिय रहता है। वहीं सबकॉन्शियस माइंड ये हमारे विश्वासों, आदतों, यादों, भावनाओं और ऑटोमेटिक बिहेवियर को कंट्रोल करता है। यानी हमारी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा इसी के द्वारा नियंत्रित होता है। इन दोनों को एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। जब आप साइकिल चलाना सीख रहे थे तो उस समय आपको हर स्टेप पर सोचना पड़ता था कि पैडल कैसे घुमाएं, बैलेंस कैसे बनाए रखें, तो उस वक्त कॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है। लेकिन जब आप इसे बार बार करते हैं और साइकिल चलाना सीख लेते हैं तो यह अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है और फिर आप बिना सोचे समझे आसानी से साइकिल चलाने लगते हैं। इसी तरह आपके विचार और विश्वास दोनों अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाते हैं और आपकी पूरी जिंदगी को प्रभावित करते हैं। मतलब जैसी हमारी आदत होती है वैसा ही हम विश्वास करते हैं और जैसा हम विश्वास करते हैं वैसी हमारी आदत बन जाती है। आदत और विश्वास एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। हमारी आदतें अक्सर हमारे विश्वासों से बनती हैं और लंबे समय तक दोहराई गई आदतें नए विश्वासों को जन्म देती हैं। एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ मैं आपको और आप बड़ी आसानी से इस चीज को समझ जाएंगे। अब मान लीजिए किसी को सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करने की आदत है तो उसके लिए एक्सरसाइज करना आसान है क्योंकि ये उसका मानना है, उसका विश्वास है। वहीं पर किसी को सुबह में देर से सोकर उठने की आदत है तो उसके लिए एक्सरसाइज करना मुश्किल है, ये इसका विश्वास है। अब इसी चीज को उल्टा कर दीजिए। जैसे कि कोई व्यक्ति बार बार फेल हो रहा है तो वो विश्वास करने लगता है कि मैं कभी सफल नहीं हो सकता और फिर इस विश्वास के कारण वो और भी कम मेहनत करता है जिससे उसकी असफलता की आदत और मजबूत हो जाती है। वहीं पर कोई दूसरा व्यक्ति रोज 30 मिनट एक्सरसाइज करता है और उसे अपने फिटनेस में सुधार दिखने लगता है तो वो विश्वास करने लगता है कि नियमित व्यायाम से सेहत अच्छी रहती है, जिसके कारण ये विश्वास उसे इस आदत को और मजबूत करने में मदद करता है। दोनों में फर्क देखा आपने कि जो जैसा विश्वास करेगा वैसी उसकी आदत बनेगी और जिसकी जैसी आदत होगी वो वैसा विश्वास करेगा और फिर इसी तरह से एक बार जिसका जो बिलीव बन जाता है फिर उसकी सोच भी उसी के अकॉर्डिंग काम करती है। हमारे इमोशंस उसी के ऊपर बेस्ड होते हैं, हमारी भावनाएं उसी के हिसाब से चलने लगती है। और आपको ये बात जानकर बड़ी हैरानी होगी कि हमारा चेतन मन जो है वो पूरे माइंड का सिर्फ 10% यूज करता है, जबकि अवचेतन मन पूरे माइंड का 90% यूज करता है। लेकिन ज्यादातर लोग इस 90% को यूज ही नहीं करते क्योंकि उनको इसके पावर का पता ही नहीं होता है, इसीलिए वो लोग एवरेज रह जाते हैं। लेकिन जो लोग अपने दिमाग के इस 90% का यूज करते हैं वो लोग काफी ब्रिलियंट होते हैं और अपनी जिंदगी में खूब तरक्की करते हैं। अमीर लोग अवचेतन मन की ताकत को समझते हैं और उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो जानते हैं कि हमारा अवचेतन मन हमारी सफलता और असफलता दोनों को प्रभावित करता है, इसलिए वो सकारात्मक सोच और कल्पना की शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। वो अपने आप को सफल मानते हैं और इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि वो जो चाहते हैं उसे कैसे हासिल किया जा सकता है। सफल आदमी अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों से भर देते हैं और ये मानने लगते हैं कि वे जो चाहते हैं उसे हासिल कर सकते हैं। अमीर लोग अपने अवचेतन मन को फिर से प्रोग्राम करने के लिए अपने आप को बार बार बताते हैं कि वे सफल हैं और ऐसा करके ये लोग सफलता प्राप्त भी कर लेते हैं। सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर काफी सारी रिसर्च हुई है, जिसमें से सबसे बेहतरीन रिसर्च जो है वो है प्लेसिबो इफेक्ट। इस रिसर्च में कुछ लोगों को निष्क्रिय दवा देकर उनका इलाज किया गया और उनको बताया गया कि आपको असली दवा दी जा रही है और वो लोग इस बात पर विश्वास कर लेते हैं और सिर्फ इस विश्वास की वजह से वो लोग अपने आप को स्वस्थ महसूस करने लगते हैं। जब कोई व्यक्ति मानता है कि उसे असली दवा दी जा रही है तो उसका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, उस विश्वास को वास्तविक प्रभाव में बदल देता है। ऐसा इसलिए होता है कि जब सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है तब शरीर में डोपामिन और एंडोर्फिन जैसे न्यूरोकेमिकल्स रिलीज होने लगते हैं, जिससे व्यक्ति को असली दवा जैसा असर महसूस होता है। इसलिए प्लेसिबो इफेक्ट ये साबित करता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे शरीर को प्रभावित कर सकता है। अगर हम किसी चीज पर पूरा विश्वास कर लें तो हमारा शरीर भी उसी हिसाब से प्रतिक्रिया देने लगता है। यही कारण है कि सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति का सीधा असर हमारे स्वास्थ्य और जीवन पर पड़ता है। आपका अवचेतन मन आपके जीवन की हर छोटी बड़ी घटना को रिकॉर्ड करता है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमें कुछ याद नहीं, लेकिन हमारे अवचेतन मन में वो जानकारी स्टोर रहती है। आपकी आदतें चाहे अच्छी हो या बुरी आपके अवचेतन मन का ही हिस्सा होती हैं। यदि आप बार बार नकारात्मक बातें सोचते हैं तो ये आपकी आदत बन जाती है और फिर ये आपकी असल जिंदगी में प्रभाव डालने लगती है। वैज्ञानिक रिसर्च बताती है कि हमारा अवचेतन मन शरीर के सेल्स और इम्यून सिस्टम तक को कंट्रोल कर सकता है। प्लेसिबो इफेक्ट इसका सबसे बड़ा प्रमाण है, जहाँ लोग सिर्फ
सिर्फ ये मानकर कि उन्होंने दवा ली है सच में ठीक हो जाते हैं, जबकि उन्हें असली दवा दी ही नहीं जाती। अगर आप अवचेतन मन को बार बार सकारात्मक संदेश देते हैं तो ये नए विश्वास बना सकता है। यह आपकी सेल्फ इमेज, आत्मविश्वास और सफलता को बढ़ाने में मदद करता है, इसलिए आप भी इसका इस्तेमाल कीजिए। पहला, पॉजिटिव एफर्मेशंस। हर दिन खुद से बोलिए कि मैं सफल हूँ, मैं आत्मविश्वास से भरा हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। इस तरह की बातें डेली दोहराने से आपका अवचेतन मन इसे सच मानने लगता है। जैसे अगर कोई मानता है कि वो असफल रहेगा तो वो बार बार असफल होगा, लेकिन अगर वो खुद से कहेगा कि मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूँ तो उसका अवचेतन मन उसे सफल बनाने में मदद करेगा। दूसरा, विजुअलाइजेशन। अपने लक्ष्य को पहले से ही अनुभव कीजिए। अगर आप खुद को सफलता प्राप्त करते हुए देखेंगे तो अवचेतन मन इसे सच बनाने के लिए काम करेगा। जैसे कोई खिलाड़ी मैच से पहले ही विजेता बनने की कल्पना करता है तो उसका दिमाग पहले से तैयार हो जाता है। तीसरा, मेडिटेशन एंड रिलैक्सेशन। ध्यान करने से अवचेतन मन शांत होता है और नए विचारों को स्वीकार करता है। यह मानसिक शांति लाने और फोकस बढ़ाने में मदद करता है। चौथा, रेपिटेशन। जो चीजें बार बार दोहराई जाती हैं वही अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाती हैं। जैसे कोई व्यक्ति जो हर दिन कहता है कि मैं अमीर बन सकता हूँ, उसका दिमाग उसी हिसाब से अवसर ढूंढने लगता है। और पांचवा, ऑटो सजेशन बिफोर स्लीप। सोने से ठीक पहले हमारा अवचेतन मन सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। अगर आप सकारात्मक बातें सोचकर सोते हैं तो अवचेतन मन उन्हें तेजी से स्वीकार करता है। इसलिए सोने से पहले 5 मिनट अपनी इच्छाओं और सपनों पर जरूर ध्यान दें। अगर आप इन सभी चीजों को अपनाते हैं तो आपका अवचेतन मन आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल देगा। अवचेतन मन हमारी जिंदगी को नियंत्रित करने वाली सबसे बड़ी शक्ति है। अगर हम इसे सही तरीके से प्रोग्राम करें तो हम अपनी आदतें, सोच, आत्मविश्वास और सफलता को पूरी तरह बदल सकते हैं। इसलिए सकारात्मक सोच, विजुअलाइजेशन, ध्यान और अच्छी आदतों के जरिए इसे अपने पक्ष में इस्तेमाल कीजिए। उम्मीद करते हैं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताएं कि आप अपने अवचेतन मन को कैसे इस्तेमाल करेंगे। धन्यवाद।